बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर का समापन करने के पश्चात अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने संगठन के लिए कुल कितने नायकों की नियुक्ति पर बल दिया है? 32, 16, 8 या 4? इसका मतलब ये बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर कितने बॉस हो सकते हैं, कुल कितने नायक, बॉस, लीडर। तो इसका सही उत्तर है 8। टेलर ने बताया है कि एक व्यक्ति के ऊपर अधिकतम 8 बॉस हो सकते हैं। 8 बॉस वो होते हैं जो हर चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कोई स्पीड देखने वाला है, कोई आपकी गलती देखने वाला है, कोई प्रोडक्शन देखने वाला है। मतलब हर तरीके से आपको ऑब्जर्व करने के लिए एक संगठन में एक व्यक्ति के ऊपर अधिकतम 8 व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा 8। प्रबंध के सिद्धांत हैं स्थैतिक, गतिशील, कठोर या सही? तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो है गतिशील। गतिशील का मतलब होता है परिवर्तनशील, डायनामिक। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एनवायरमेंट इट कैन बी चेंज्ड। परिस्थिति और वातावरण के अनुसार ये परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हमारे प्रबंध की जो सिद्धांत है वो गतिशील है, अर्थात परिवर्तनशील है। मानसिक क्रांति के लिए आवश्यक है और प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, ब प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य मोलतोल, स कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा मानसिक क्रांति का सिद्धांत जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और मानसिक क्रांति का मैंने आपको बताया था कि विचारों में परिवर्तन आना, श्रमिकों और मालिक के विचारों में परिवर्तन आना, उनके बीच मधुर संबंध स्थापित होना मानसिक क्रांति कहलाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। मैनेजमेंट टॉप लेवल के पर्सन्स प्लस लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो पर्सन्स होते हैं, इन सब के बीच जो इनके विचार हैं उनमें एक यूनिटी होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को अपना माने। इसलिए मानसिक क्रांति के लिए आवश्यक है, आ वाला पॉइंट आएगा, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल कौन थे? एक समाज सेवक थे, खनन इंजीनियर थे, लेखाकार थे या उत्पादन इंजीनियर थे? तो हेनरी फ्योल जो थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, समाज से, अकाउंटेंट से, प्रोडक्शन से इनका संबंध नहीं था, एक माइनिंग इंजीनियर थे वो। इसके पश्चात अगला आता है, टेलर एवं फ्योल के विचारों की समानता क्या है? टेलर और फ्योल के विचारों में पहला है तकनीकी क्षेत्र, सैद्धांतिक, प्रबंधकीय, मानवीय। तकनीकी में तो दोनों का एक अंतर है, सैद्धांतिक में भी दोनों में बहुत अंतर है। एक के सिद्धांत लागू होते हैं, एक के होते ही नहीं है। एक के वैज्ञानिक प्रबंध है, एक के व्यवहारिक है। प्रबंध की में भी दोनों में अंतर है। दोनों ने जो बल दिया है वो मानवीय व्यवहारों पर है, ह्यूमन बीइंग पर। प्रबंध में
दोनों ने ही मानवीय व्यवहारों को अधिक महत्व दिया है, कर्मचारियों को अधिक महत्व दिया है। दृष्टिकोण भले ही उनका अलग अलग हो, लेकिन अंतिम उनका दोनों का जो समानता वाला पॉइंट है वो है मानवीय व्यवहार, कि कर्मचारी जो भी आपके साथ काम कर रहा है उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हेनरी फेयोल का जन्म किस देश में हुआ था? भारत में, फ्रांस में, इटली में या ब्रिटेन में? तो इसका उत्तर है बेटा फ्रांस। प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता नहीं है सापेक्षता, सार्वभौमिकता, गतिशीलता, स्थिरता। सापेक्षता ये तो प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता है। सार्वभौमिकता ये भी प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता है। सार्वभौमिकता मतलब जो सभी जगह लागू होता है। गतिशीलता जो परिवर्तनशील हो, और स्थिरता, स्थिरता का मतलब होता है जो स्थिर है, जड़ है। तो प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं है, वो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो द वाला जो पॉइंट है वो प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। एफ.डब्ल्यू. टेलर थे एक अध्यापक, एक यांत्रिक इंजीनियर, लेखाकार या खनन इंजीनियर? अध्यापक तो है नहीं, लेखाकार भी थे नहीं। अब दो पॉइंट हमारे आते हैं, एक यांत्रिक इंजीनियर और एक खनन इंजीनियर। तो खनन इंजीनियर में कौन थे? फेयोल। तो ये थे एक मैकेनिकल इंजीनियर, यांत्रिक इंजीनियर थे। अगला, वैज्ञानिक प्रबंध है व्यक्तिगत दृष्टि से, तर्क संगत दृष्टि, परंपरागत दृष्टि या सामान्य दृष्टि? तो व्यक्तिगत मतलब पर्सनल दृष्टिकोण से नहीं देखता है व्यक्ति को। परंपरागत चीजों में तो विश्वास करता ही नहीं विज्ञान, नई नई तकनीकों को अपनाने का प्रयास करता है। सामान्य दृष्टि से अलग हटके ही होता है विज्ञान का प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सही उत्तर होगा ब, तर्क संगत दृष्टिकोण। जो भी सिद्धांत या नियम बनाए जाते तर्क, लॉजिक दिया जाता है और उस तर्क संगत के आधार पर ही नियम बनाए जाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध है तर्क संगत दृष्टिकोण। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक के रचयिता कौन है? फेयोल, टेलर, मार्शल या माल्थस? तो इसका सही उत्तर आएगा हेनरी फेयोल। ठीक है बेटा।